Ladies and gentlemen, please welcome Ayan Kapoor. अगर मुझे मौका मिलता ना, अरे सिंघम होता मैं, सिंघम। दिवाली का मौका है, सेलिब्रेशन का मौका है और है लॉन्ग वीकेंड। ऐसे में मूवी से बेटर और एंटरटेनमेंट के लिए क्या हो सकता है। और जब मूवी इंदर कुमार की हो तो एंटरटेनमेंट की गारंटी तो पक्की होती है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और आज मेरे साथ हैं थैंक गॉड के सितारे सिद्धार्थ और रकुल, साथ हैं डायरेक्टर इंदर कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इंडिया टीवी में एंड वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जी बिल्कुल, हम सबको हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। दिवाली टू एवरीवन। ओके थैंक गॉड की बात तो हम करेंगे, लेकिन दिवाली का मौका है तो कुछ बचपन की दिवाली की यादें हो जाए। क्या याद आता है आपको दिवाली के नाम पे? अरे वाह, बचपन के दिवाली के दिनों में मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, यहीं पे। बचपन में जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ याद है, मेरी दादी जब हमें बुलाती थी शाम को पूजा के लिए, तो जब नटखट होते हैं तो आपको ज़्यादा शायद तब ज्ञान नहीं होता, और मेरी नज़र सिर्फ बेसन के लड्डू पे होती थी कि कब वो पूजा ख़त्म हो और लड्डू मुझे मिलने। तो मेरे लिए आई थिंक जब मैं 7-8 साल का था तो इट यूज़ टू बी कि यार पूजा हो रही है, प्रसाद मिलेगा बेसन का लड्डू। और फिर जब आगे बढ़े तो एक उसका कल्चर, उसकी प्रथा समझ आती है। और आज मैं खुद दिवाली पे पूजा करता हूँ क्योंकि वो बचपन में करते थे। बट वही है, दिल्ली में खुशी का माहौल, सारे परिवार सब एक साथ आते थे और खाना पीना और फन कार्ड गेम्स, वो मस्ती। रकुल, दिवाली के नाम पर बचपन की दिवाली क्या याद आती है आपको? और बचपन की दिवाली एक्चुअली मेरे डैड आर्मी में है, तो हम लोग हर जगह शिफ्ट होते थे। तो नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके से मनाते थे, या कभी साउथ में होते तो दिवाली अलग तरीके से होती है। तो मैंने बहुत अलग अलग दिवालियाँ देखी हैं और मुझे क्रैकर्स बहुत पसंद थे। बट जैसे मैं बड़ी हुई देन आई स्टॉप्ड ऑल ऑफ दैट। ऑफ कोर्स जैसे सिड ने कहा, मिठाई बहुत पसंद थी। बट मुझे एक चीज़ बहुत डिस्टिंक्टली याद है कि मैं 9-10 साल की थी और मेरे डैड ने मुझे 500 का नोट दिया और बोला जला दो। और मैंने बोला इसका व्हाट डू यू मीन? ही सेड वही आप करते हो, आप पटाखे लेते हो और उनको आग लगा देते हो। तो उस दिन के बाद से फॉर मी लाइक दिवाली इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग विद पीपल एंड डूइंग सम फॉर्म ऑफ चैरिटी एंड सम नॉट रियली बर्स्टिंग क्रैकर्स। इंदर जी, आपकी दिवाली, अगर आपके बचपन की बात की जाए तो उस समय कैसे आप दिवाली मनाते थे और अभी क्या फ़र्क आया आपकी दिवाली में? मैं बचपन को तो भूल चुका हूँ। मेरा बचपन हिंदुस्तान बना था। क्या था वही देखो, खाना पीना, पटाखे फोड़ना, और सबसे बड़ी बात थी कि उस टाइम पे आशीर्वाद देने का मज़ा आता था। एक तो डबल चीज़ मिलती थी, पैर छुओ तो आशीर्वाद मिलता था और साथ में एक पैकेट भी मिलता था। तो दोनों अच्छे लगते थे। बट एक्चुअली इस दिवाली पे ही बात आई, जैसा कि रकुल ने कहा, इस दिवाली हमने थैंक गॉड की टीम ने यही कोशिश करी कि हम जहाँ भी जाएं प्रमोट करने के लिए, हर सिटी में जाए तो एक हर सिटी में एक अच्छे कॉज के लिए हम उनके साथ जाके दिवाली स्पेंड करें। जैसे हम बम्बई में थे कैंसर पेशेंट्स के साथ, हम गुजरात में थे अहमदाबाद में एक ओल्ड एज होम में। तो हमारी कोशिश है कि हम दिल्ली में भी सेलिब्रेट करें ऐसे एक अच्छे कॉज के लिए, बिकॉज एक हमारी फिल्म के साथ भी एक थॉट वही है कि इट्स अबाउट पॉजिटिविटी और लोगों को स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड जॉय। तो दिवाली के अवसर पर हम भी कोशिश कर रहे हैं, थैंक गॉड टीम। अब थैंक गॉड की बात करते हैं तो जो आपका किरदार है वो एक फ्रस्ट्रेटेड मैन का है और जो बहुत सारी शिकायतें हैं जिसको भगवान से, और हम सभी की लाइफ में ऐसा होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुनते, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। हाँ, तो जब आप ये किरदार जी रहे होंगे या कर रहे होंगे तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि यार कहीं ना कहीं ये मेरे ही लाइफ है। एग्जैक्टली मेरी लाइफ तो नहीं, पर मैं कहूँगा बहुत ऐसे किस्से हैं पिक्चर में जिनसे मैंने कनेक्ट किया। तभी मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि जब सर ने मुझे स्क्रिप्ट नरेट करी। आई थिंक कि एक पूरे हिंदुस्तान के लिए जब उनका परिवार बैठ के फिल्म देखेगा, हर एक सदस्य के लिए कोई कोई छोटी छोटी चीज़ें हंसते हंसते आप सोचते जाएंगे कि अरे हाँ यार, शायद मैं भी ऐसा गुस्से में करता हूँ गलती से, या मैं भी अपने काम को ऐसा प्रायोरिटाइज करता हूँ, अपनी फैमिली को शायद ऐसा ट्रीट करता हूँ। और वही इस फिल्म की खासियत है। तो मैंने जेन्युइनली कनेक्ट किया ऑन एन एक्टर लेवल, ऑन अ स्क्रिप्ट लेवल। और मैं उम्मीद करता हूँ और इन अ वे सम कॉन्फिडेंट भी हूँ कि लोग, क्योंकि हमारा एक हम हिंदुस्तान में सब इमोशनल है, वी आर ऑल इमोशनल पीपल। हम चाहते हैं कि हमें काम में तरक्की मिले और कोई वैसा करे, घर में कोई सारे सदस्य हो आपको प्यार से ट्रीट करे। बट मुश्किलें आती हैं, जब स्ट्रगल्स आती हैं तभी वो ट्रू टेस्ट होता है। तो इस पिक्चर में वो उस ट्रू टेस्ट के बारे में ये पिक्चर है, मैं कहूँगा मेरे किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऊपर वाला इसका इम्तिहान ले रहा है और उसको कुछ सिखाना चाहता है। तो मैंने तो बहुत कनेक्ट किया है, उम्मीद करते हैं कि पब्लिक भी कनेक्ट करती है अभी इस दिवाली पर। रकुल, जो है आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं और इसमें आपको वर्दी के पहनने का मौका मिला है, तो आपके लिए वो अलग ही फील रहा होगा। साथ में अगर फादर का कुछ रिस्पॉन्स आया इस पे तो वो भी हम जानना चाहेंगे।
आई थिंक ऑब्वियसली एक मैटर ऑफ प्राइड होता है, आप कोई भी यूनिफॉर्म पहने, वो फौज की हो या पुलिस की हो, सो ऑफ कोर्स बहुत प्राउड फीलिंग होती है। बट ऑफ कोर्स ये आउट एंड आउट कॉप फिल्म नहीं है, तो इसमें उतना मैंने कॉप साइड एक्सप्लोर नहीं किया है, बट आई लव टू डू समथिंग लाइक दैट। बट फादर इज ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू, यू नो, पेरेंट्स आर ऑलवेज वेरी प्राउड। इंदर जी, इस फिल्म में हमने अजय देवगन को चित्रगुप्त के रोल में देखा है, जो हमारे लिए भी बिल्कुल नया और उनके लिए भी। तो उनको लेने का ख्याल आपको कैसे आया, और जब आपने उन्हें बताया कि ऐसा आपका रोल है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो एग्री हो गए तुरंत इस बात के लिए? उन्होंने स्क्रिप्ट सुनना चाहा, और उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुनी तो तुरंत ही हाँ कह दिया। और हमने उनके बारे में इसलिए सोचा कि वो जितनी डिग्निटी से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, और आपने देखा भी होगा जब स्क्रीन पे वो डायलॉग बोलते हैं तो उसका वज़न आता है। तो वी नीडेड एन एक्टर जो बोले तो उसकी बात में भी, मतलब आवाज़ में भी वज़न हो, ताकि बात का वज़न और वज़नदार हो जाए। सिड, आपने पहली बार अजय के साथ काम किया है, और वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी है, उन्हें लाइटिंग का, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है। और हमने ये भी सुना है कि उन्होंने आपके लिए कैमरे के पीछे वो गए हैं, वो ट्रॉली पे भी गए हैं। तो वो आपको, मतलब वो कैसा रहा उनके साथ काम करना, और उनसे क्या आपने एक लेसन लिया फिर? जी बिल्कुल, आपके सवाल में आपका जवाब है कि वो, हम सब जानते हैं कि वो एक डायरेक्टर भी है एक्टर के साथ साथ, और मेरा उनके साथ ये पहला एक्सपीरियंस था ऑन सेट होना। और पहले दिन से ही स्क्रिप्ट पे उनका ध्यान था, रीडिंग कर रहे हैं कैसा शूट कर सकते हैं, इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, क्या सजेशंस हों। तो मुझे वो फोकस और पैशन बहुत पसंद आया। आई थिंक एक कंपैरेटिवली यंग एक्टर के लिए सीखना वो बहुत ज़रूरी है कि यार आप टेक्निकली अपनी फिल्म को कैसे बेटर बना सकते हो। और उसी दौरान पे उन्होंने एक शॉट भी सजेस्ट किया, जो मेरा ही क्लोजअप था, उसमें नहीं थे वो, पर उन्होंने जस्ट प्योरली आउट ऑफ पैशन ऑफ सिनेमा उन्होंने वो शॉट लिया कि यार एक फिल्म है, एक टीम है, और साथ में मतलब अच्छी होनी चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत ही एक पॉजिटिव क्वालिटी है उनकी। और मैं टेक्निकली इतना साउंड तो नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि यार कि आगे जाके ऐसे ही हम एज अ टीम काम कर पाएँ हर सेट पर। रकुल, कल देर रात आप लोग दिवाली पार्टी में थे, उसके बाद मुंबई में, अभी आप दिल्ली में आए हैं। उसके बाद मतलब जितना ग्लैमर हम देखते हैं या फैंस देखते हैं, एक्चुअली में उतनी आसान नहीं होती है स्टार्स की लाइफ। तो क्या है आपका मंत्रा कि हर समय आपको स्माइलिंग फेस भी देना है, और मतलब कैमरे के सामने भी आके एकदम वो? आई थिंक मंत्र यही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप इंजॉय कर रहे हैं, यू नो, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है। और आप जब अपने काम से सेटिस्फैक्शन गेन करते हैं तो आप खुश रहते हैं। एंड हम लोग हर पॉइंट पे ही बोलते हैं थैंक गॉड कि हम जो चाहते थे ज़िंदगी से हम वो लाइफ जी रहे हैं। तो वो थोड़ी टफ है, कोई बात नहीं। कल हम दिन में अहमदाबाद में थे, फिर रात को दिवाली पार्टी पे गए, बट टाइम से आ गए कि 3-4 घंटे की नींद तो मिले। सो आई थिंक दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल। बट पैशन, आई थिंक पैशन जो है, जब आपके पास वो है तो वही आपका ड्राइविंग फोर्स होता है। बैलेंस है लाइफ में बैलेंस। आप दिवाली भी मनाएं, आप काम भी करें, फिल्म भी रिलीज करें, पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ में, ये Balance. हम पिक्चर में भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जीने की भी कोशिश कर रहे हैं। Yeah. और आप जो हैं, आपकी जो फिल्में होती हैं, कहते हैं कि आप ना दर्शकों की जो है वो नब्ज पकड़ लेते हैं। तो हाँ, तो आपकी फिल्म में तो वैसे भी लोग थिएटर में जाकर देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आजकल लोग थिएटर जाना थोड़ा कम कर चुके हैं, चाहे वो OTT हो, रीज़न या फिर कुछ और हो, तो क्या इसे चैलेंज की तरह आप ले रहे हैं? हाँ, चैलेंज तो है ही। और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म देखने लोग आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास है। बिकॉज लोगों को एंटरटेनमेंट देखना है, और इसमें एंटरटेनमेंट है। मे बी अभी हम फिल्म मेकर्स ने अभी एंटरटेनमेंट बनाना छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस चाहती थी वो उनको मिल नहीं रहा है। जैसे अभी हम हिंदुस्तानी, हमको दाल रोटी चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, अचार चाहिए। आप उनको बर्गर ही खिलाते जाओगे और पिज़्ज़ा ही खिलाओगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा। 1-2-4 दिन खाओगे। जैसे हम फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, पहले 1-2 दिन बर्गर खाते हैं, ये वो खाते हैं, बाद में बोलते हैं यार दाल चावल कहाँ मिलेगा। तो यू नो दैट अभी दाल चावल का टाइम आया है। सिद्धार्थ, 10 साल हो गए हैं, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और इन 10 सालों में आपने मतलब बहुत सारी लाइफ जी है, क्योंकि आप किरदार करते हैं तो उसके लिए मेहनत करते हैं, कभी घटाना, वजन बढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे 2 कौन से किरदार हैं जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा अपनी पर्सनल लाइफ में? अरे वाह, आई थिंक 2 में से एक तो डेफिनेटली ये होगी जो हमारी पिक्चर थैंक गॉड है,
क्योंकि हम इसी की बातें कर रहे थे पहले कि यार लाइफ में जब भी स्ट्रगल होती है तभी एक्चुअल इम्तिहान लेता है ऊपर वाला, और उसमें आप पास होंगे या फेल होंगे वही ज़िंदगी है, और इस पिक्चर में भी वही दर्शाते हैं। आई थिंक दूसरा जो ऐसे फिल्म में सीखा होगा, आई थिंक कपूर एंड सन्स एक ऐसी पिक्चर है जो हमारे रिश्तों के बारे में है, फैमिली के आपके जो रिश्ते होते हैं, कैसे आप कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ कर जो समय आपको बिताना चाहिए क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाते, और उस पिक्चर में कैसे एक सदस्य की जब डेथ होती है तो उनको रियलाइज़ होता है यार कि काश हम तब नहीं लड़ रहे होते, फैमिली डिस्प्यूट या फैमिली स्ट्रगल्स के अलावा। तो आई थिंक ये 2 फिल्में हैं। अब थैंक गॉड रिलीज़ हो रही है, तो 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिसके लिए आप थैंक गॉड बोलना चाहेंगी, और 2 ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके लिए आप बोलेंगे ओ गॉड? नहीं, आई थिंक मैं ओ गॉड नहीं बोलूँगी, बिकॉज ज़्यादा चीज़ें थैंक गॉड बोलने की है, और एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसके लिए बोलते हो ओ गॉड ये क्यों नहीं है, बट इतना कुछ है उसके लिए थैंक गॉड बोलना भूल जाते हैं। सो आई थिंक थैंक गॉड टू बिगिन विद ऑफ कोर्स फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स फर्स्ट, यू नो, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं वो नहीं कर रही होती जो मुझे इतना पसंद है। एंड थैंक गॉड दैट यू नो द इंडस्ट्री एक्सेप्टेड मी एंड द पीपल, द ऑडियंसेस, द फैंस, दे गेव सो मच लव दैट आई एम एबल टू लिव माई ड्रीम। एंड थैंक गॉड कि थैंक गॉड इस दिवाली पे रिलीज़ हो रही है ताकि आप लोगों के साथ हम लोग दिवाली मना पाएँ। एंड आपके लिए 3 थैंक गॉड एंड 2 ओ गॉड? अरे वाह, 3 थैंक गॉड। आई थिंक थैंक गॉड फॉर 10 years इस बिज़नेस में। आप इतना ऊपर नीचे देखते हैं कि आप मतलब आपको ये बिज़नेस मजबूर कर देता है गॉड को याद करने में। सो थैंक गॉड काफ़ी बारी होता है ज़िंदगी में, हमारी क्रिएटिव ज़िंदगी में। तो ऐसी काफ़ी पिक्चरें रही हैं, मैं कहूँगा। तीसरी पिक्चर हो एक विलन, अगर पिक्चर हो कपूर एंड सन्स, या हमारी पिक्चर जो भी थैंक गॉड आने वाली है, या पिछली पिक्चर शेरशाह जो आई थी उस पर थैंक गॉड बोला था। आई थिंक ये 3 एक दौर है जो मैंने बोला मन से यार कि थैंक गॉड, क्योंकि बम्बई काम करने ही आया था, और जब काम अच्छा होता है तो आप ऊपर वालों को याद करते हो। ओ गॉड को कोई मोमेंट नहीं, आई थिंक ओ गॉड एक ही मोमेंट था जब पैंडेमिक हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, तब आप सोचते हो कि यार ओ गॉड ये क्या हो रहा है, और कोई लोगों को समझ नहीं थी किसको हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, पर जब उससे निकले तो तब भी थैंक गॉड कहा। तो आई थिंक वो भी एक मोमेंट है। हम ये पहली दिवाली है हिंदी सिनेमा में जो कि 100% ऑक्यूपेंसी है, मास्क की पाबंदियां निकल गई हैं, उठा दी गई हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पब्लिक एक वापस उस माहौल में आए अपनी फैमिली के साथ, और सब मिलके बोले यार थैंक गॉड। जी सर, अब आप भी बता दीजिए आपके लिए वो 3 थैंक गॉड कौन से हैं? मेरे लिए तो देखिए, एक तो मुझे 35 साल से काम करने मिल रहा है, तो 3 थैंक गॉड नहीं, उसके लिए तो 300 थैंक गॉड बोलने पड़ेंगे। एंड अभी भी मैं काम कर रहा हूँ और रेलेवेंट हूँ, तो फिर थैंक गॉड। और अभी थैंक गॉड आ रही है, और आपको पसंद जब आएगी तब थैंक गॉड बोलूँगा। तो दिवाली का मेरा प्लान तो पक्का है कि मैं तो थैंक गॉड देखने जा रही हूँ। आप भी फैमिली के साथ देखिए क्योंकि ये फैमिली कॉमेडी मूवी है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए आप सभी का। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।